अगर तलवार की नोक पर या एटम बॉम्ब के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री। अल्प परिचय और अनमोल संदेश। भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अल्प परिचय। वे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 में मुगल सराय वाराणसी में हुआ था। 1928 में उनका विवाह मिर्जापुरी निवासी गणेश प्रसाद की पुत्री ललिता से हुआ। ललिता शास्त्री से उनके 6 संतानें हुई। 2 पुत्रियां जिनका नाम कुसुम और सुमन, और 4 पुत्र जिनका नाम हरिकृष्ण, अनिल, सुनील व अशोक। उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 में सोवियत संघ रूस के ताशकंद शहर में हुई। लाल बहादुर शास्त्री जी का राजनीतिक कार्य। वे 16 साल की आयु में ही साल 1920 में महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। 1930 के दांडी मार्च और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनका उल्लेखनीय सहभाग था। वे 4 अप्रैल 1961 से 29 अगस्त 1963 तक भारत के गृह मंत्री थे। वे 1964 में भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 9 जून 1964 से 18 जुलाई 1964 तक विदेश मंत्री का कार्यभार भी संभाला। 1965 के भारत पाक युद्ध में उन्होंने हमारे देश का नेतृत्व किया। उनके उत्तम नेतृत्व कौशल और देश की सेना के बुलंद हौसले ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। उनकी मृत्यु को संदिग्ध और रहस्यपूर्ण बताया जाता है। शास्त्री जी को 1966 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से मरणोपरांत सम्मानित किया गया। भारत रत्न श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनमोल संदेश जो आज की युवा पीढ़ी को भी जरूर प्रेरित करेंगे। अगर कोई एक भी व्यक्ति ऐसे रह गया जिसे किसी रूप में अछूत कहा जाए तो भारत को अपना सिर शर्म से झुकाना पड़ेगा। देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है और यह पूर्ण निष्ठा है, क्योंकि इसमें कोई प्रतीक्षा नहीं कर सकता कि बदले में उसे क्या मिलता है। आर्थिक मुद्दे हमारे लिए सबसे जरूरी है और यह बेहद महत्वपूर्ण है कि हम अपने सबसे बड़े दुश्मन गरीबी और बेरोजगारी से लड़ें। आजादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं है, पूरे देश को मजबूत होना होगा। शासन का मूल विचार समाज को एक साथ पकड़ना है ताकि यह कुछ लक्ष्यों के प्रति विकसित और मार्च कर सके। कानून का सम्मान किया जाना चाहिए ताकि हमारे लोकतंत्र की बुनियादी संरचना बरकरार रहे और भी मजबूत बने। लोगों को सच्चा लोकतंत्र या स्वराज कभी भी असत्य और हिंसा से प्राप्त नहीं हो सकता। हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के लिए शांति और शांतिपूर्ण विकास में विश्वास रखते हैं। हमारे देश की अनोखी बात यह है
कि हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और अन्य सभी धर्मों के लोग हैं। हमारे पास मंदिर और मस्जिद है, गुरुद्वारे और चर्च है। जय जवान, जय किसान, ये नारा 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने भारत की जनता को दिया था। ये नारा जवान और किसान के श्रम और शक्ति को दर्शाता है। ये जो स्वराज आया है उसे हम मजबूती से अपने पास रखेंगे ताकि कोई दूसरा हमारी तरफ टेढ़ी नज़र भी उठाकर देखे तो हम उसका पूरी तरह से मुकाबला कर सकें। मैं आपसे कहूँगा कि 2 नारे आज लगें। 2 नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की ज़रूरत के मुताबिक। एक तो जय जवान का और दूसरा जय किसान का। ये 2 नारे मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश के लिए ज़रूरी है। एक जय जवान और एक जय किसान, और फिर उसी से सारे देश का एक जय हिंद का नारा लगता है। तो मैं आपसे ये 3 नारे आपके सामने कहता हूँ, आपसे आशा करूँगा कि आप उसे दोहराएंगे। एक तो जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।